Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor @while statement। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने फॉर स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्कशंस किए हैं। आज के इस सेशन में हम while स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने 1 to 10 तक के नंबर्स का, इवन और ऑड नंबर्स का सम जो है वो प्रिंट करने का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं while स्टेटमेंट, जो आइट्रेशन के लिए यूज़ होती है। आप इसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है फॉर स्टेटमेंट के अलावा, कि अगर हमें कुछ सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स को आइट्रेट करना है, रिपीट करना है, तो हम फॉर लूप के अलावा while लूप का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि अगर आप फॉर लूप यूज़ करते हैं तो उसमें किसी भी लूप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सभी स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखी होती हैं, इसलिए उसमें एरर्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन while में हमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों अलग अलग जगह पर प्रोग्राम में और लूप बॉडी में लिखी जाती हैं। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को लिखना भूल जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स के आउटपुट गलत हो सकते हैं, या फिर हमारा लूप जो है इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो कुछ स्पेशल ध्यान रखकर हमें while लूप को यूज़ करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। इसमें स्टार्टिंग होती है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल की। जिस वेरिएबल को आप एज ए लूप यूज़ करना चाहते हो while में, उसे इनिशियलाइज करना ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी। @while कीवर्ड के साथ हमें क्राइटेरिया मेंशन करना होता है कि हमारा लूप टर्मिनेट कब होगा, और करली ब्रेसेस के अंदर हमें लूप बॉडी जिसको हम कहते हैं, इसमें हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत होती है जिन्हें हम आइट्रेट करने की रिक्वायरमेंट महसूस कर रहे हैं। और लास्ट आता है लूप को क्लोज करने से पहले हमें स्टेप देना ज़रूरी है, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्मेट में हो सकता है। आज के सेशन में हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, कि लूप को हम पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी जो एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पॉजिटिव लूप का एग्जांपल है, जिसमें हमने 1 to 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। वेरिएबल i को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। @while के साथ हम जो क्राइटेरिया दे रहे हैं div सेक्शन के अंदर, i <= 10 हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। इसका मतलब ये है कि जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी और बराबर है तब तक ये आइट्रेट करेगा अपनी बॉडी की स्टेटमेंट्स को, जिसमें हमने टेक्स्ट टैग का यूज़ करके i वैल्यू जो वेरिएबल की है उसको प्रिंट करवाया है सेपरेट लाइन्स में। और यहाँ पर हम जो i = i+1 यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इंक्रीमेंट है उस लूप को आगे बढ़ाने के लिए, तभी वो अपनी एंडिंग पोजीशन पर पहुंचेगा और लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा। इसी तरीके से अगर हम इसी को रिवर्स करें तो हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर देखिए i1 की जगह 10 कर दिया है, क्योंकि हम 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। और लूप यहाँ पर हमने क्या किया, i जब तक >= 1 है, तो जब तक वो 1 से बड़ा है तब तक ये लूप आइट्रेट होगा। i की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट का यूज़ किया है एज ए स्टेप, जिसमें हमने i-1 को यूज़ किया है। तो चलिए इन दोनों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल i = 1 से इनिशियलाइज किया हमने, और यहाँ पर हम @while का यूज़ कर रहे हैं। while i <= 10 हमने यहाँ पे यूज़ किया, और इसमें हम टेक्स्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रिंट करवाया है @i की वैल्यू को, और टेक्स्ट टैग को हम क्लोज कर देते हैं, और br टैग हमने लगाया लाइन चेंज करने के लिए। और यहाँ हमें इंक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा i = i+1। तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, अपने पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा
वो 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वैल्यूज़, ये पॉजिटिव हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको नेगेटिव चलाना चाहते हैं तो इनिशियलाइजेशन 10 होगा और यहाँ पर वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और यहाँ पर हम i को डिक्रीमेंट कर देंगे -1 से। और इसको सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं प्रोग्राम को दोबारा से, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10 9 8 7 6 4 3 6 5 4 3 2 1 पर हमारे रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह से लूप हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। टेबल हमें प्रिंट करना है, जो हमने फॉर लूप के अंदर भी डिस्कस किया था। वाइल लूप से हमें अगर टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है किसी नंबर की, तो हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने i वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही है जिस पे हम लूप चलाएंगे। हमने एक n वेरिएबल लिया जिसमें हम 12 पास कर रहे हैं, यानी कि 12 का टेबल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। वाइल 10 स्टेप तक चलेगा और यहाँ पे हम n की वैल्यू, i की वैल्यू और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है टेक्स्ट टैग के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं और फाइनली इंक्रीमेंट किया है। तो इसको हम अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने n इक्वल्स टू 12 ले लिया और यहाँ पर वैल्यू हम इसको 1 रखेंगे और जो लूप है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू 10 स्टेप तक चलेगा और इसमें हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे @n, यानी जो भी n का टेबल है उसके बाद x का सिंबल प्रिंट होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी इक्वल्स टू और यहाँ पर हम @ सिंबल यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में i मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद i+1 हमें यहाँ पे करना है। और ये हमारा जो है टेबल का प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम 12 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, हम किसी भी वैल्यू का टेबल जो है इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में 12 का टेबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 12 × 1 इक्वल्स टू 12 और 12 × 10 इक्वल्स टू 120। तो अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, हमें कोई और वैल्यू का टेबल चाहिए, सपोज़ हमें 21 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पे हम सेव करके और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये प्रोग्राम हमें 21 का टेबल भी अवेलेबल करवा देगा। तो इस तरीके से हम 21 का टेबल जो है वो भी पूरे फॉर्मेटेड तरीके से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था और यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हैं कि यही आउटपुट हमने जनरेट किया है अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको वाइल लूप का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज नंबर 9 के रूप में हम आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं कि आपको ASP.NET रेजर ऐप डिज़ाइन करनी है जो किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करती है और इसमें आपको वाइल लूप का यूज़ करना है। तो फॉर लूप में हम ऑलरेडी इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो वाइल लूप का यूज़ करके आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये एपिसोड नंबर 66 यहीं समाप्त होता है। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming video and always stay blessed.